हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंडियन बायोग्राफी बड़ी। भारतीय इतिहास में राजपूतों का गौरवपूर्ण स्थान रहा है। यहाँ के वीरों ने देश, जाति, धर्म और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने में कोई संकोच नहीं किया। वीरों की इस भूमि में राजपूतों के अनेक छोटे बड़े राज्य रहे, जिनमें से एक है मेवाड़, जिस पर कई महान योद्धाओं ने जन्म लिया। मेवाड़ के महान राजपूत राजा महाराणा प्रताप अपने पराक्रम और साहस के लिए पूरी दुनिया में मिसाल के तौर पर जाने जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा महाराणा प्रताप की, जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता को ठुकरा दिया। मुगलों के शासन से आजादी पाने के लिए इन्होंने जीवन के अंत तक संघर्ष की लड़ाई की। महाराणा प्रताप सिंह ने मुगलों को कई बार युद्ध में भी हराया। इन्होंने कई सालों तक मुगल सम्राट अकबर के साथ संघर्ष किया। महाराणा प्रताप का नाम इतिहास में वीरता और दृढ़ प्राण के लिए अमर है। इनका पूरा नाम महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया है। इनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभगढ़ दुर्ग में हुआ था। इनके पिता का नाम राणा उदय सिंह द्वितीय था और माता का नाम महारानी जयवंता कंवर थी, जो कि पाली के सोनगरा अखेराज की बेटी थी। ये राणा उदय सिंह के सबसे बड़े पुत्र थे और राणा सिंह के पोते थे। महाराणा प्रताप को बचपन में कीका के नाम से पुकारा जाता था। बचपन से ही महाराणा प्रताप साहसी, वीर, स्वाभिमानी एवं स्वतंत्रता प्रिय थे। इन्हें खेलों और हथियारों के प्रशिक्षण में भी रुचि थी। वास्तव में प्रताप को मेवाड़ के प्रति अपनी जिम्मेदारी की समझ बहुत जल्द ही आ गई थी। इस कारण इन्होंने बहुत कम उम्र में ही हथियार, घुड़सवारी, युद्ध का प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया था। वह सभी राजकुमारों में प्रतिभावान और बलशाली राजकुमार थे। महाराणा प्रताप जयमल मेड़तिया के शिष्य थे, जो बहुत ही वीर थे। महाराणा प्रताप की पारिवारिक जीवन की बात करें तो महाराणा प्रताप की 11 पत्नियां थीं, जिनमें उनकी पहली और प्रिय पत्नी थी अजबदे पंवार। अमर सिंह प्रथम और भगवान दास के समेत इनके 17 पुत्र और 5 पुत्रियां थीं। इनके भाइयों के नाम थे जगमाल सिंह, कुंवर विक्रम देवा और सागर सिंह। 1567 में मुगल सेना ने चित्तौड़ को सभी तरफ से घेर लिया था। ऐसे में राणा उदय सिंह ने मुगलों के हाथों लगने की जगह अपने परिवार के साथ गोंदुदा जाने का फैसला किया। उदय सिंह और उनके मंत्रियों ने यहीं से ही अपना अस्थायी शासन शुरू किया। उदय सिंह ने मरने से पहले अपनी सबसे छोटी रानी के पुत्र जगमाल को राजा नियुक्त किया। प्रताप ने अपने पिता की अंतिम इच्छा को खुशी से स्वीकारा, लेकिन मंत्री और चुंडावत राजपूतों को यह मंजूर नहीं था। वह जगमाल को सिंहासन पर बैठने को विनाशकारी मानते थे। सन 1972 में उदय सिंह की मृत्यु हो गई। इसीलिए सबने मिलकर यह निर्णय लिया कि सत्ता महाराणा प्रताप को दे दी जाए। जगमाल सिंहासन को छोड़ने के इच्छुक नहीं था, लेकिन उसे छोड़ना पड़ा। बदला लेने के लिए वह अजमेर जाकर अकबर की सेना में शामिल हो गया और उसके बदले उसको जहाजपुर की जागीर मिली। महाराणा प्रताप के राज्यकाल के समय अकबर दिल्ली का शासक था। अकबर की नीति हिंदू राजाओं की शक्ति का उपयोग कर दूसरे हिंदू राजाओं को अपने नियंत्रण में लेना थी। बादशाह अकबर की क्रूरता के आगे कई राजपूत नरेश अपना सिर झुका चुके थे। कई प्रतापी राजवंशों के उत्तराधिकारियों ने अपनी कुल मर्यादा का सम्मान भूलकर मुगल वंश से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे। कुछ स्वाभिमानी राजघरानों के साथ महाराणा प्रताप भी अपने पूर्वजों की रक्षा के लिए अटल थे। महाराणा प्रताप का कद 7.5 फुट एवं उनका वजन 110 किलो था। उनके सुरक्षा कवच का वजन 72 किलो और भाले का वजन 80 किलो था। कवच, भाला, ढाल और तलवार आदि का वजन मिलाएं तो वह युद्ध में 200 किलो से भी ज्यादा वजन उठाए लड़ते थे। आज भी महाराणा प्रताप का कवच, तलवार आदि वस्तुएं उदयपुर राजघराने में संग्रहालय में सुरक्षित रखे हुए हैं। मेवाड़ पर कब्जा करने के लिए अकबर को काफी संघर्ष करना पड़ा। उदय सिंह के समय जब राजपूतों ने चित्तौड़ छोड़ दिया था, तो मुगलों ने शहर पर कब्जा कर लिया था। हालांकि वे पूरे मेवाड़ पर कब्जा नहीं कर पाए थे। अकबर पूरे हिंदुस्तान पर राज करना चाहता था। अकबर ने इसके लिए
कई संधि प्रस्ताव प्रताप को भेजे, पर महाराणा प्रताप ने इनकार कर दिया। सबसे अंतिम बार अकबर का प्रस्ताव बहनोई मान सिंह लेकर आए थे और इस बार भी महाराणा प्रताप ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। मान सिंह के उदयपुर से खाली हाथ लौट आने को अकबर ने अपनी हार के रूप में लिया और अपनी विशाल सेना को मान सिंह और आसिफ खान के नेतृत्व में मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेज दिया। आखिरकार 18 जून 1576 में हल्दी घाटी के इस ऐतिहासिक युद्ध को लड़ा गया, जिसमें महाराणा प्रताप का साथ आदिवासी जनजाति भीलों ने दिया। मान सिंह को पता था कि उदयपुर हम तभी पहुंच पाएंगे जब हम हल्दी घाटी के दर्रे को पार करेंगे, और वह हल्दी घाटी पूरा पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ था और दूसरी तरफ जंगल जहां पर भीलों का शासन चलता था। मान सिंह ने जैसे ही हल्दी घाटी में प्रवेश करने के लिए उस दर्रे को पार करने की कोशिश की तो भीलों ने छापामार पद्धति से उन पर आक्रमण बोल दिया। इससे अकबर की सेना में हड़कंप मच गया। आखिरकार किसी तरह से मुगल सेना हल्दी घाटी तक पहुंच गई। उसके बाद एक भयंकर युद्ध लड़ा गया। महाराणा प्रताप ने ग्वालियर से रामशाह तंवर और उनके 3 पुत्र रावत कृष्णदास जी, मानसिंह झाला और चंद्रसेन जी राठौड़ और अफगान से हाकिम खान सुर के अलावा भील समुदाय के मुखिया राव पूंजी की मदद से एक छोटी सी सेना भी गठित की। मुगल सेना में जहां 80,000 सैनिक थे, वहीं राजपूत सेना में मात्र 20,000 सैनिक ही थे और यह युद्ध उदयपुर से 40 किलोमीटर दूर हल्दी घाटी में शुरू हो गया। यह युद्ध 4 घंटे तक चला। इस युद्ध में प्रताप ने अभूतपूर्व वीरता और साहस से मुगल सेना के दांत खट्टे कर दिए और अकबर के सैकड़ों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। प्रताप ने मान सिंह का सामना खुद करने का फैसला किया और अपना घोड़ा उनके सामने ले गए, लेकिन चेतक और प्रताप दोनों ही मान सिंह के हाथी से घायल हो गए। 4 घंटे तक चले इस युद्ध में महाराणा प्रताप बुरी तरह जख्मी हो गए। तब उनके खास मंत्रियों ने उनको युद्ध भूमि से दूर जाने के लिए कहा, पर राणा प्रताप इस पर नहीं माने। आखिरकार मान सिंह झाला ने अपना कवच प्रताप की कवच से बदल लिया। मुगलों ने उसे ही प्रताप समझ लिया और वो उसके पीछे दौड़ पड़े। इस प्रकार उन्होंने राणा को युद्ध क्षेत्र से निकल जाने का अवसर प्रदान कर दिया। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अरावली के कुछ हिस्सों को छोड़कर पूरा मेवाड़ मुगलों के हाथों में चला गया। युद्ध के समय मान सिंह के हाथी के आगे लगी तलवार से महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का पांव कट गया। उसके बाद महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक ने महाराणा प्रताप को सुरक्षित युद्ध भूमि से बाहर निकालने में अपना योगदान दिया और आगे जाकर 28 फीट के लंबे नाले को लांघने के बाद महाराणा प्रताप के घोड़े का निधन हो गया। इस समय अकबर के 2 प्रमुख सेनापति उनका पीछा कर रहे थे। इसी समय महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह ने आकर महाराणा प्रताप को अपना घोड़ा दिया और चेतक की वहीं पर समाधि बनाकर महाराणा प्रताप को आगे के लिए रवाना कर दिया। राजस्थान की हल्दी घाटी गांव में चेतक की समाधि आज भी बनी हुई है और राजस्थान में चेतक घोड़े पर कई सारे लोकगीत भी बने हुए हैं। शायद विश्व का एकमात्र ऐसा घोड़ा है जिस पर इतने सारे गीत कविताएं बने हुए हैं। चेतक ने अपने स्वामी भक्ति और देश प्रेम का परिचय देते हुए महाराणा प्रताप को जख्मी होने के बाद भी युद्ध में से बाहर निकाला था। इस युद्ध से महाराणा प्रताप के मन पर काफी प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप उन्होंने मुगलों पर विजय प्राप्त करने तक ठाट बाट छोड़ने और पत्तों पर भोजन करने का प्रण लिया। धीरे धीरे महाराणा प्रताप ने अपना सैन्य बल बढ़ाना शुरू किया। अब अरावली की गुफाएं ही उनका आवास थी। मुगल चाहते थे कि महाराणा प्रताप किसी तरह अकबर की अधीनता स्वीकार कर लें। इसके लिए उन्होंने महाराणा प्रताप तक कई प्रलोभन संदेश भी भेजे, लेकिन महाराणा प्रताप अपने निश्चय पर अडिग रहे। जंगलों में रहकर ही प्रताप ने भीलों की शक्ति को पहचाना था और छापामार युद्ध पद्धति से कई बार मुगलों की सेना को परेशानी में डाला था। बाद में मेवाड़ के गौरव भामा शाह ने महाराणा प्रताप को अपनी समस्त संपत्ति प्रदान की। इस अनुपम सहायता से महाराणा ने अपने सैन्य को पुनः गठन किया। महाराणा प्रताप ने जल्द ही कुंभलगढ़ पर विजय प्राप्त कर ली थी। प्रताप ने सिर्फ चित्तौड़गढ़ को छोड़कर पूरे मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया था और उदयपुर को अपनी राजधानी बनाया।
इसके बाद मुगलों ने महाराणा प्रताप को कई बार चुनौती दी, पर उन्हें मुंह की खानी पड़ी। आखिरकार युद्ध और शिकार के दौरान लगी चोटों के कारण महाराणा प्रताप की मृत्यु 29 जनवरी 1597 को चावंडा में हुई। ऐसा कहा जाता है कि जब महाराणा प्रताप की मृत्यु की खबर अकबर तक पहुंची, तब अकबर ने रोते हुए कहा कि मैंने आज तक कई युद्ध लड़े हैं, कई सारे राजाओं का मेरे से सामना हुआ है, परंतु महाराणा प्रताप जैसे साहसी निडर राजा मैंने आज तक नहीं देखा, जिसने कभी भी अपने छोटे से राज्य के लिए मेरे सामने अधीनता स्वीकार नहीं की। उन्होंने महाराणा प्रताप को स्वयं से कई गुना सर्वोच्च राजा माना, जो अपनी प्रजा के हित के लिए कभी किसी के सामने नहीं झुका। महाराणा प्रताप ने वीरता का जो आदर्श प्रस्तुत किया है वह अद्वितीय है। उन्होंने जिस परिस्थिति में संघर्ष किया वह वास्तव में जटिल थी, पर उन्होंने हार नहीं मानी। यदि राजपूतों को भारतीय इतिहास में सम्मानपूर्ण स्थान मिल सका है, तो इसका श्रेय मुख्यतः राणा प्रताप को ही जाता है, जिन्होंने अपनी मातृभूमि को ना तो प्रतंत्र होने दिया और ना ही कलंकित। तो यह थी महाराणा प्रताप की कहानी। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही इंटरेस्टिंग बायोग्राफीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।